तो बच्चों मैंने आपसे एक शॉर्ट वीडियो में पूछा था कि यहाँ पर इस पेन को बैलेंस करना काफ़ी टफ होता है। देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश भी करता हूँ तो ये बहुत जल्दी गिर जाता है, हम इसको बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कैसे बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक छोटी सी जुगाड़ फिट करी है। इसी के जैसे हमने क्या करा है, कुछ ऐसे पेन लिए हैं और सबको एक ही लाइन में हमने लगा दिया है टेपिंग के थ्रू। अब हमारी ये स्टिक बन चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये अब बैलेंस हो पाएगा। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत आसानी से अब बैलेंस कर पा रहा हूँ। यही हमको समझना है कि वो एक पेन हम बैलेंस नहीं कर पा रहे और उसी के जैसे पेन हमने अगर एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिए तो इनको बैलेंस करना इतना ईजी क्यों है, इसके पीछे है फिजिक्स। चलिए आइए समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, हमारे पास जो छोटे साइज का पेन था उसमें क्या था, अगर यहाँ से मान लीजिए इसका हम बैलेंस करा रहे हैं इस पोजीशन से, इसको, ये हमारी फिंगर है, ये है पेन। अगर बच्चों मैं इसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी देखूं फिंगर तक की तो ये है स्मॉल आर। और दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ इसका बैलेंसिंग पॉइंट है। और अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी देखूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें डिस्टेंस है कम। तो पहला आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो पहला छोटा पेन था उसमें जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है सेंटर ऑफ मास से एक्सेस ऑफ रोटेशन तक, और दूसरे केस में सेंटर ऑफ मास से लेकर, COM बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास से लेकर ये पॉइंट है बच्चों हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन का, क्योंकि यहीं से ये रोटेट कर रही है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये रोटेशन था क्या। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो ये इस तरीके से रोटेट करके गिरती है, तो ये वाला पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और इसका हमारे पास है एक COM। तो यहाँ पर दोनों केसेस में क्या हमने पहली बात नोट करी कि स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होता है और जो लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उनका डिस्टेंस COM से ज़्यादा होता है। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वर्सेटाइल फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। V इक्वल टू ओमेगा R, वेयर V इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है बच्चों जब भी कोई बॉडी रोटेशन करती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, जहाँ से वो घूम रही है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये डिस्टेंस होती है एक्सेस ऑफ रोटेशन से कहाँ तक, अप टू COM, बॉडी के COM तक। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा है V इक्वल टू ओमेगा R। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे ही इसको हम बैलेंस करते हैं ये बहुत जल्दी गिर जाता है और ये काफ़ी देर में गिर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी रोटेशन स्पीड निकालते हैं, ओमेगा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इक्वल टू कितना होगा, V/R। अगर मैं इन दोनों की एंगुलर स्पीड लिखूं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं बच्चों, टर्न कर रहे हैं ना, इनके पास कौन सी स्पीड है, एंगुलर। पहले केस में ये जो डिस्टेंस है कैसी है बच्चों, कम। अगर ये डिस्टेंस कम है पहले केस में तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी ये जो हमारा छोटा पेन था इसके केस में क्या हुआ था, डिस्टेंस कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई थी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी फास्ट है कि जैसे ही हम इसे बैलेंस करते हैं ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है, हम इसको बैलेंस कर ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंगुलर स्पीड। और अगर हम बात करें इस केस की, यहाँ पर R ज़्यादा हो चुका है तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, V/R। R ज़्यादा होने से इस केस में ओमेगा कैसा हो जाएगा, कम। यानी इस केस में ये जो रॉड है इसकी एंगुलर स्पीड बच्चों कैसी हो जाएगी, कम। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इतनी कम हो गई है कि जब भी ये गिरने की कोशिश करता है तो गिरने से पहले ही हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों ये है इसका रीज़न कि क्यों एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट बैलेंस करना टफ है एज कम्पेयर टू लॉन्गर साइज ऑब्जेक्ट। सिंपल रीज़न याद रखिए, द बॉटम लाइन्स आर, जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होते हैं उनका R कम होता है, R कम होने से इनका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है और इसी के बढ़ने से उनको बैलेंस करना काफ़ी टफ होता है। दूसरा साइड इसका बिल्कुल रिवर्स है, R यहाँ बढ़ जाता है। R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम COM टू एक्सेस ऑफ रोटेशन। R बढ़ने से ओमेगा कम, और ओमेगा कम तो ये इजीली बैलेंसेबल। तो ऐसी अगर आप वीडियो चाहते हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।